प्रोनाउन। कल हमने प्रोनाउन का थोड़ा सा रिव्यू किया था, आज हम कंप्लीट प्रोनाउन वन शॉट में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कल बताया था आप लोगों को प्रोनाउन क्या होता है। कौन बता सकते हो व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये बोला था, ठीक है। प्रोनाउन वैसे तो 8 या 9 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग जो है 7 टाइप्स पढ़ते हैं। प्रोनाउन के कितने टाइप पढ़ेंगे? 7 टाइप्स पढ़ेंगे। और उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट होता है वो होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में इसके जो टाइप्स हैं और उसका जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, क्या होता है कि ये सब्जेक्ट नॉन, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, या तो नॉन होगा या प्रोनाउन होगा। दोनों का जब हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है, अपना फॉर्म चेंज करता है। एक वर्ड अगर सब्जेक्ट में आया तो वो कुछ और होगा, और वही ऑब्जेक्ट में गया तो वो कुछ और हो जाएगा, बदल जाता है। इस चीज को हम लोग एक चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर। देखो, नॉर्मली हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो उसमें कहा जाता है कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये सब है इंग्लिश के बेस। यानी कि अगर आपको नंबर के बारे में पता चल गया, पर्सन पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया और केस पढ़ लिया, तो आपको इंग्लिश का बेस पता चल गया। बेस मतलब जैसे घर का फाउंडेशन तैयार करता है तो हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया। तो नंबर, पर्सन, जेंडर और केस, ये चारों जो है किसके से रिलेटेड है? नॉन से रिलेटेड है या प्रोनाउन से रिलेटेड है। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर। नंबर यानी कि सिंगुलर या प्लूरल। दूसरा हम पढ़ेंगे पर्सन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना। उसके बाद आ गया हमारा ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद यहां पर जब हम पोसेसिव लिखते हैं तो पोसेसिव में क्या हो जाता है? पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों अलग अलग होता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही कंबाइन कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ चार्ट में अलग अलग लिखूंगा। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन, और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इस चार्ट में हम लोग चलेंगे। ठीक, अब यहां से क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर पे। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसका चर्चा किया था। ठीक है ना। तो सिंगुलर नंबर में अगर हम यहां पर लेते हैं सिंगुलर, और पर्सन हमारा कौन सा? ये फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन। अब यहां पर देखना, अभी जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में बात करेंगे। इसके क्या होगा? हमारा आई, सब्जेक्ट क्या होता है? आई, मैं। आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग, आई एम लाफिंग। ठीक है ना। आई यानी कि सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन यहाँ पर? आई है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव कोर्स होता है। जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में आते हैं तो आई का शब्द चेंज होकर के हो जाता है मी। क्या होता है? मी। अभी जब बोलते हैं मैं बोल रहा हूं तो आई यूज करते हैं, आई। लेकिन जब कहते हैं कि मुझे, गिव मी, मुझे दीजिए, ये बोलते हैं ना गिव मी, एक्सक्यूज मी, मी। तो वहां पर क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट में आ गया और आई के बदले में क्या हो गया? मी हो गया।
यही चीज जब पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है, एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषण, संबंध कारक विशेषण, संबंध दिखाता है, पोसेसिव मींस संबंध बताने वाला। तो ये क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ये मोबाइल किसका है, तो जवाब आएगा मेरा। ये मोबाइल किसका है, मेरा। ये पेन किसका है, मेरा। तो यहां पर हम मेरा के लिए क्या यूज करते हो, माई। यानी कि मोबाइल का पेन का जो रिलेशन शो कर रहा है वो कहां शो रहा है, माई इंडिकेट करता है। तो आई, मी और माई, यही चीज पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। तो माई की जगह पर माइन वर्ड यूज होता है, माइन, MINE, माइन। क्या यूज होगा, माइन। इट इज माइन, यह मेरा है, इट इज माइन। आगे समझ में। तो माई और मैन ये पोसेसिव, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही में स्लैश लगा कर माई और मैन यूज कर देता है, लेकिन मैंने चार्ट में दोनों अलग अलग बता दिया ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारा एडजेक्टिव होता है और ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब किसी चीज को अपने आप करने की बात करते हो, आई डू इट माई सेल्फ, ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, यू विल डू योर सेल्फ, सेल्फ लग जाता है। तो यहां पर आई है, आई के साथ क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ये हो जाएगा माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ। आगे समझे। ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का, जो आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई, ये सब्जेक्ट था, इसका अलग अलग फॉर्म हो गया ये, ठीक है, हम सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। ऐसे ही सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में ही हम आते हैं अब सिंगुलर नंबर का सेकंड पर्सन, है ना। हम सेकंड पर्सन, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन जो होता है ये यू होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बराबर ही रहता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है। जैसा हम सिंगुलर में लिखेंगे वैसा ही नीचे हम प्लूरल में भी लिखेंगे। तो सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, इसमें होता है यू। क्या होता है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये यहां पर यू ही रहेगा, यू। जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है तो ये यू का हो जाता है योर, ठीक है, क्या होता है, योर, इट इज योर, यह आपका है, इट इज योर। कभी कभी हम जब पोसेसिव प्रोनाउन में आते हैं तो योर के साथ एस यूज कर देते हैं, योर्स। क्या करता है, योर्स, ठीक है, योर्स, ये हमारा हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फिर वही चीज, जो हमारे ये वाला शब्द होता है ना, तो उसके साथ हम सेल्फ लगा देते हैं। नॉर्मली इसमें रिफ्लेक्सिव में सेल्फ या सेल्फ लगेगा, तो योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ। यहां पर मैंने माई के साथ सेल्फ लगा था, यहां पर योर के साथ सेल्फ लग जाएगा, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है। आगे समझे। अब आते हैं हम लोग इसी का सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां पर थर्ड पर्सन में तीन शब्द आता है। पहला हम लेते हैं ही का यूज वह, लड़का के लिए, मेल के लिए यूज होगा। सेकंड में हम यूज करते हैं सी, ये फीमेल के लिए यूज करते हैं। और इट, ये भी हम लोग नॉर्मली जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होता है, जो न्यूट्रल जेंडर जिसको हम बोलते हो, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ही जब ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो ये हो जाता है हिज, हिज। यहां पे पोसेसिव ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा हिम, क्या होगा, हिम, हिम। और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, यहां पर भी हिम का ही यूज होगा, हिम या हिम्स की जगह यूज करते हैं, लेकिन हम यहां पर हिम का ही यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा हिम सेल्फ, ठीक। सी के लिए हर, हर, यहां पर भी हर, और यहां पर हर्ष, है ना, यहां पर हर सेल्फ, ठीक है। इट के लिए, इट में यहां पर कुछ नहीं होता है, इट का इट ही रहता है, लेकिन वहां पर इट सेल्फ हो जाएगा। इट, इट का हर जगह पर इट ही लगा लो, इट, इट्स और इट सेल्फ, ठीक है। ये हमारा क्या था, सारा का सारा सिंगुलर नंबर में आ रहा था। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जब सिंगुलर नंबर में आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन,
सिंगुलर नंबर में ये हमारा रूप इस तरह से चेंज होता है। इधर क्लियर। अब आता है इसका हम लेते हैं प्लूरल नंबर। कौन सा? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन। यहां पर क्या होता है? आई, आई का प्लूरल क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। तो हम यहां लिखेंगे वी, ठीक है। वी जब ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है? अस। जब हम लोग बोलते हैं ना सिंगुलर के लिए क्या बोलते हैं? गिव मी। और जब प्लूरल बोलता था गिव अस, हमें दीजिए, गिव अस। तो यहां पर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस, यूएस, अस, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव में आ जाता है आवर, ओ यू आर, आवर। यहां पर आवर्स और यहां पर आवर सेल्फ। अब यहां पर हमने सेल्फ लिखा था, अब ये क्या हो जाएगा? सेल्फ्स, क्योंकि उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? सेल्फ्स होगा। तो आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ओके। जब हम लोगों ने प्लूरल बनाने का रूल पढ़ा, तो प्लूरल पढ़ाने के रूल्स में आता है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उस एफ को हटा करके वी में चेंज करते हैं और ईएस लगाते हैं। तो आवर सेल्फ्स, ठीक है। सेकंड पर्सन एज इट इज रहेगा, जैसा मैंने बताया था। क्या रहेगा यहां पर? सेकंड पर्सन इसमें आ जाएगा। ये सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। थर्ड पर्सन जब हम आते हैं तो थर्ड पर्सन इसका क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, हमने ही सी इट सिंगुलर पढ़ा, इसके लिए प्लूरल में एक शब्द आता है दे। क्या आता है? दे। दे मतलब वे लोग, वे सभी, सारा के सारा आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो दे, दे का यहां पर क्या हो जाएगा? डैम, ठीक है ना। डैम क्या होगा? डैम। यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये हो जाएगा देयर, उनका, उनको, ठीक है ना। देयर, यहां पर देयर्स और यहां पर देयर सेल्फ, देम सेल्फ, देम, देम सेल्फ या देम सेल्फ, देम सेल्फ भी होता है और देयर सेल्फ भी होता है, दोनों यूज होता है। तो हम यहां पर देम सेल्फ लिखते हैं, देम सेल्फ, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा प्लूरल फॉर्म्स में आ गया। तो सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे सब्जेक्टिव केस में आता था क्या है? आई, वी, आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि 7 टाइप का प्रोनाउन पढ़ेंगे हम, उस 7 टाइप में से एक टाइप का प्रोनाउन ये है। उस 7 टाइप्स में से 1 टाइप्स जो है इट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी 6 टाइप बचा हुआ है। ये जो दिया गया है ये इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का अलग अलग फॉर्म है कि हम उसको जब यूज करते हैं तो कहां पर कैसे यूज करते हैं। कोई दिक्कत? कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करना।